उमा, आप युद्ध क्षेत्र में हैं, क्या स्थिति इस वक्त है? क्या अब और गहराता हुआ नजर आ रहा है ये युद्ध आपको? जी बिल्कुल, सीमावर्ती कई इलाके में, गाजा पट्टी से लगने वाले इलाकों में जो इजरायली सेना है उसके जमावड़े के बढ़ने की जो जानकारी है वो लगातार आ रही है। ये जानकारी कल ही आई थी कि लेबनान से लगने वाली सीमा के आसपास जो है वो टैंक्स तैनात किए जा रहे हैं और जो वहाँ रिहायशी इलाकों में लोग रहते हैं, इजरायल के लोग रहते हैं, उनको एहतियातन उनसे वो इलाका जो है वो खाली कराया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बड़े पैमाने पर अटैक होगा तो काउंटर अटैक की भी आशंका बनी हुई है। जहाँ एश्कलोन जिस शहर में मैं अभी जानकारी अभी शुरुआती तौर पे ये भी आ रही है कि सैनिकों का जो जमावड़ा है यहाँ पे भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से गाजा पट्टी की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो आगे आने वाले समय में ज़्यादा बड़ा जो रिटेलिएशन है वो इजरायल की तरफ से देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से भी ये साफ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा जवाब देंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। उन्होंने बहुत सारी बातें अपने इस बयान में कही है और उसका पूरा जो मर्म है वो यही है कि जिस तरीके का हमला किया गया हमास के आतंकवादियों की तरफ से, उसका बदला जो है वो इजरायल इस रूप में लेगा कि गाजा जो है और वहाँ के जो आतंकी संगठन जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है उनको भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब तक तकरीबन 200 जो ठिकाने हैं गाजा पट्टी के उस पर अटैक किया गया है। जो हमारी जानकारी है वो कहती है कि जो अटैक हुए हैं वो न सिर्फ सरकारी इमारतों पर हुए हैं, बल्कि वहाँ जो मस्जिद हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, बहुमंजिली इमारतें हैं, उन पर भी अटैक किया गया है। ये कहते हुए इजरायल का ये दावा है कि ये सब ऐसे ठिकाने थे जहां से हमास के आतंकवादी जो हैं वो ऑपरेट कर रहे थे, उनका वो केंद्र था। लेकिन दूसरी तरफ वहां आम लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। तकरीबन 1 लाख के आसपास जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको गाजा से अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। ज़्यादातर लोगों ने यूएन की तरफ से जो स्कूल्स चलाए जाते हैं उसमें शरण ली है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी दफ्तरों पर भी हमला हो रहा है, वहाँ भी वो शरण नहीं ले सकते। तो मानवीय संकट के तौर पर देखें, मानवीय एक दिक्कत के तौर पे देखें तो जो आम लोग हैं जिनका मिलिटेंसी से कोई वास्ता नहीं है, गाजा में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी काफ़ी भारी खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। और यहीं इजरायल की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि जो ठिकाने हैं वो क्योंकि आतंकवादी ठिकाने हैं इसलिए वहाँ पर हम निशाना बना रहे हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि जानबूझकर सघन आबादी वाले इलाकों में जो आतंकवादी है वहाँ से ऑपरेट करते हैं, ताकि अगर काउंटर रिएक्शन हो, उन पर जवाबी हमला हो, तो वो सिविलियनों के उसकी जद में आने की बात कहकर अपना बचाव कर सके और ये कह सके कि देखिए सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है। तो एक घटना हुई है, एक बहुत ही विभत्स यहाँ पे वारदात हुई है गाजा की तरफ से जो आतंकवादी चलकर आए, उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो इजरायल का हक है, ऐसा अमेरिका का भी कहना है। और यही वजह है कि इजरायल जो है वो जो अभी जो हमले कर रहा है, माना जा रहा है कि वो बस एक ट्रेलर है, जो बड़ा हमला है वो आगे आने वाले दिनों में होगा और उसके लिए तमाम रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह से वो हो कि वहाँ जो आतंकवादी हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नाबूद किया जा सके, हमास की पूरी तरह से कमर तोड़ी जा सके। यही एक खतरा और भी है कि अगर इस तरह का हमला होता है तो ईरान चुप नहीं बैठा रहेगा, लेबनान चुप नहीं बैठा रहेगा। वहाँ का जो हिजबुल्लाह संगठन है वो पहले ही हमास के समर्थन में उत्तरी इलाकों में जो हमला है वो कर चुका है, बदले में रिटेलिएशन इजरायल की तरफ से भी हुआ है। तो अगर दूसरा देश इसमें कोई शामिल होता है, अभी ये जो लड़ाई है वो एक आतंकी संगठन और इजरायल की सरकार के बीच है, लेकिन अगर कोई तीसरे मुल्क की सरकार इसमें शामिल होती है तो जाहिर सी बात है कि जो परिदृश्य है और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो स्थिति यहाँ पे अभी भयावह बनी हुई है और हर पल जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो मुठभेड़ की बात है वो सामने आ रही है। और अभी 1500 जो शव हैं उसकी बरामदगी की बात की गई है IDF की तरफ से, जो हमास के आतंकवादियों के शव बताए जा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो आतंकवादी थे वो इजरायल की ज़मीन पर घुसे थे और उनमें से ज़्यादातर को मार दिया गया। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ आतंकवादी इजरायल की ज़मीन पर मौजूद हैं और उनका जल्द सफाया करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अदिति। बिल्कुल उमा, यहाँ पर अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, अगर हमास की तरफ हम बात करें यहाँ पर, तो बिजली, पानी, भोजन, दवाइयों जैसी चीज़ों की सप्लाई जो है वो अब पूरी तरह से इजरायल की तरफ से बंद कर दी गई है और ऐसे में उसकी निर्भरता बहुत हद तक है। तो अब किस तरह के हालात जो हैं वहाँ पर लोगों को झेलने पड़ेंगे? और जिस तरह से बेरूत में हमास के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि हमें दिक्कत नहीं आने वाली, हमारे पास लंबे वक्त की आपूर्ति जो है, तो किस तरफ बढ़ती हुई चीज़ों को आप देख रहे हैं यहाँ पर?
जी देखिए, जो वहाँ के हमास के नेता कुछ भी कहें, लेकिन जो आम लोग हैं वो बहुत परेशान होंगे। 23 से 30 लाख तक की आबादी बताई जाती है। 23 लाख आबादी गाजा पट्टी की बताई जाती है। हालांकि इजराइल ये कहता है कि पिछले 20 सालों में आबादी दुगुनी हुई है। तकरीबन 30 लाख आबादी बताई जाती है इजराइल की तरफ से। खैर, करीब अगर 23 लाख भी मानकर चलें तो 23 लाख वहाँ पर लोग रहते हैं और उनकी पूरी जो सप्लाई है, केरम सलोम करके जो एक चेक पोस्ट है, वहाँ से अधिकतर सप्लाई जाती है। और हर जो ज़रूरी चीज़ है, जीवन की मूलभूत ज़रूरत की से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो वहीं से सप्लाई जाती है। उसको जब रोक दिया गया है, बिजली पानी की सेवा जो है वो बंद कर दी गई है, तो वहाँ हॉस्पिटल्स भी चलने मुश्किल हो रहे हैं। वहाँ पे जो जीवन रक्षक जो उपकरण है उसको चलाया जाना मुश्किल हो रहा है। और ये जो स्थिति है और ज़्यादा गंभीर होगी। पहले मिस्र के कंट्रोल वाले इलाके से जो चेक पोस्ट था उसके ज़रिए फिलिस्तीनियों को निकल जाने की सलाह दी गई थी इजराइल की तरफ से, लेकिन उसके बाद उस सलाह को भी बदल दी गई है। जानकारी ये मिली है कि ये कहा गया है कि समय सीमा बीत चुका है, अब कोई भी गाजा छोड़कर नहीं जा सकता। पहले इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि जो निकल कर जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी जो ताकत के साथ हम वहाँ पर हमला करने वाले हैं, जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। तो अब जबकि लोग वहीं पे अपने आप को एक घेरेबंदी में पा रहे हैं और उनके पास मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, तो उनकी जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब होगी। और तभी यूनिसेफ की तरफ से ये ऐलान एक मांग की गई है कि जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए मानवीय कॉरिडोर जो है वो खोला जाए। लेकिन क्या इसके लिए इजराइल तैयार होगा? क्योंकि इजराइल काफ़ी गुस्से में है और बार बार जो बयान इजराइल के चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हों, चाहे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रहे हों, सबकी बातों में एक ही बात झलकती है कि जितने बड़े पैमाने पर यहाँ इजराइल के नागरिकों की हत्या की गई है उसका बदला इजराइल ज़रूर लेगा और हर कीमत पर लेगा। और तभी उसने मानवीय सेवाओं पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्थिति और ज़्यादा गाजा पट्टी में खराब होने की आशंका जताई जा रही है। अदिति। बिल्कुल उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस पूरे मसले को समझाने के लिए।